हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कायरम मोमेंट फूड पर। तो जी नवरात्रि आने वाली है और घर में साफ़ सफाई का काम जो है मैंने शुरू कर दिया है। ये शू रख था, इसके भी शूज़ वगैरह जो एक्स्ट्रा थे निकालने के वो निकाल दिए हैं, बाकी लगा के रख दिया है। इसको थोड़ा ढक दिया है कि भाई सामने से अच्छे से नहीं लगते ना, क्योंकि वो खुले वाला शू रख है लकड़ी वाला। और उसके बाद साफ़ सफाई में शुरू हो गए थे, पर्दे वगैरह उतार दिए। मेरे को लगा पर्दे वगैरह मैं धो दूँगी इस बार, क्योंकि धूल मिट्टी के कारण ना काफ़ी थोड़े गंदे से ही हो गए। दिवाली पे धोए थे तो उसके बाद बस अभी उतारे हैं। और ये यहाँ से पता नहीं कैसे पर्दा खींचा तो ये निकल गया, जिसमें ये हैंडल होता है ना, जिसमें अटका रहता है स्टैंड सा। और फिर छाया से उतरवाए मैंने पर्दे। यहाँ पे कह रही मम्मा मैं तो थक गई हूँ, क्योंकि कहीं पर्दे उतार दिए थे ना चढ़ उतर के। तो मैंने कहा चल इसको मैं उतार देती हूँ, तो उतारा। और ये पाइप है ना इसकी लंबी सी थी, ये थोड़ी पता नहीं कभी काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो। ये थोड़ा जैसे पर्दे पे बैठ गए ना, एकदम पैर रख दिया तो नीचे आ गया, तो ये थोड़ा झुक गया। अब इसको मैं सेट कर देती हूँ, मतलब थोड़ा सा पर्दे वगैरह उतारते हैं नीचे की तरफ हो जाता है ये। तो जी बस पर्दे उतार दिए थे और सुबह का खाना वगैरह हमारा सारा हो चुका था। और करने थे मुझे मंदिर के जो वस्त्र बनाते हैं ना वो बनाने थे, क्योंकि नवरात्रि में जो है नए वस्त्र वगैरह बिछाते हैं, हम भी बिछाते हैं और भी सभी बिछाते हैं, मतलब ज़्यादातर बंदे तो मेरे मंदिर का ऐसा है ना कि मैं माता की जो तस्वीर है उसको तो मैं दुपट्टा ही उड़ा देती हूँ, बाकी जो मूर्ति जैसे है उस हिसाब से मैं वो कर देती हूँ। पर ये एक ना आंटी हैं और तो वो ना ऐसे मंदिर का वो बिछोने वगैरह बनवाती है, कपड़ा लेके आती है तो उससे वे फिर बनवाती है, मतलब नीचे बिछाने का भी। और उनके पास जो महाराज जी की तस्वीरें हैं तो उनके लिए बनवाती हैं वो तस्वीर के कवर। तो जी फिर मैंने सोचा चलो कपड़े वगैरह तो उतार दिए थे और पानी जो है उस टाइम पे चला गया था। तो फिर मैंने इसको मैंने लगा कि मैं ये काम कर लेती हूँ, ये करके दे दूँगी तो मेरा काम मतलब ये तो काम हो ही जाएगा। ये सोच के बस मैं लगी थी इस पर। और कटिंग वगैरह फिर इसकी की। कपड़ा देखने में जो ऊपर मैंने रखा है ये तो वेलवेट का है, क्योंकि पहले वाला नाप है। और वो जो नीचे कपड़ा है वो ना वो है जैसे ये नहीं सितारे वगैरह होते हैं, लेकिन कपड़ा इतना हल्का है ना, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्यों इतना वर्क हल्के कपड़े पे कर देते हैं, सिलते हैं तो सिलाइयाँ छूटती रहती हैं। तो बार बार मेरे को फिर कहीं से छूट रहा था तो इंटरलॉक भी करना पड़ रहा था। तो बहुत ही मतलब कपड़ा सही नहीं मतलब मुझे लगा ये भाई इतना हैवी। जब पैसे भी ज़्यादा लगे, 150 रुपये मीटर कपड़ा लेके आई हैं तो कोई स्वाद वाली बात नहीं है इसमें। और नाप का ये है कि पहले बने हुए हैं तो बस उसके ऊपर एज इट इज़ रख के कटिंग हो जाएगी। ऐसे ही ये वस्त्र की ये बिछावन की करती है, तो ऐसे ही तस्वीरों के कवर हैं जो वो भी मैंने ही बनाए हुए हैं पहले, तो उनको भी ऐसे ही रख के बस इसकी जो है मैं कटिंग करूँगी। और फिर मेरे को ना उस दिन फिर टाइम ही नहीं लगा इनको सिलने का। कटिंग करके तो मैंने रख दी थी, पर सिलाई मैंने फिर अगले दिन करी, क्योंकि हमें जाना पड़ेगा बाहर थोड़ा सा कुछ काम से, तो काफ़ी टाइम वहीं पे फिर लग गया। तो इस वजह से फिर ये हो नहीं पाई। शाम को आई फिर बच्चों के ये है ना खाना वगैरह भी, बच्चे भूखे थे पीछे से, हमें टाइम ज़्यादा लग गया तो बस फिर मैंने इसको किया ही नहीं। आके फिर मैंने उस दिन रात का खाना जो है थोड़ा जल्दी बनाया। भाई दोपहर का हमारा स्किप ही हो गया था, दोपहर के टाइम बच्चों को केले वगैरह दे दिए थे, तो बस उसमें ही फिर बच्चे तो का हो गया था काम। हमने भी चाय वगैरह ले ली, मैंने भी केला खा लिया। मैंने कहा चलो किसी दिन व्रत भी तो रख ही लेते हैं, कोई बात नहीं। और बच्चे तो फिर दुकान की चीज़ वगैरह भी खा ली थी, तो थोड़ा सा बच्चों को इतनी भूख थी नहीं। मैंने कहा ठीक है चलो रात का खाना जो है ना थोड़ा जल्दी बना लूँगी। तो फिर मैंने रात का खाना जल्दी ही बनाया उस दिन, और दोपहर का तो फिर स्किप ही कर दिया था। तो बस ये मैंने रखे ऐसे ही, जैसे ये तस्वीरों के कवर होते हैं ना उनको ऊपर ऐसे ही रखा डबल फोल्ड में, और बस कटिंग कर दी। और फिर रात के टाइम बनाई मैंने सब्जी गोदड़े की, जिसको बेसन के गट्टे भी कहते हैं, वैसे तो हमारी देसी भाषा में इसको गोदड़े ही बोलते हैं। एक तो मैं उबाल के बनाती हूँ पानी में, और एक मैं ऐसे ना उसको जवे की तरह ना बाँट के तो वो कर दूँगी, मतलब उस तरीके से बनाऊँगी। तो आज फिर मैं वही वाले बना रही हूँ, जिसमें मतलब बत्ती बना के, मतलब जैसे जमे होते हैं ना सेमियाँ, तो उस तरीके से थोड़े मोटे मोटे रख के तल लेते हैं और फिर चौंक लगा देते हैं। तो इसकी रेसिपी मैंने कई बार डाली हुई है शायद पीछे वीडियोज़ में, तो आज इसकी रेसिपी तो मैं डाल नहीं रही हूँ। तो बस रात का खाना जल्दी बनाएंगे, और पूरा दिन हो गया बाहर बाहर, और रात को फिर मैं ये है कि थोड़ा जल्दी ही
मतलब सोऊंगी और तो सुबह जल्दी उठ भी जाऊंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सोचती हूँ मैं, जल्दी उठा नहीं जाता। आँख खुल जाती है लेकिन फिर बाद में नींद आती रहती है, पता नहीं क्यों। और फिर बस वही टाइम हो जाता है, फिर सोचती हूँ हो थोड़ा जल्दी उठ जाती तो ठीक था। क्योंकि क्या है ना, फिर वो काम भाई इस टाइम तक तो इतना काम हो जाता अगर मैं टाइम से उठ गई होती। और यार अब कह रहा मम्मा मैं भी बनाऊँ, मैंने कहा चल बना ले। हाथ धो के आया, फिर उसने बनाए। और ये अगले दिन सुबह सुबह उठी जब मैं, तो पहले मैं सफाई पे ही लगी क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। तो बस मैंने फिर ये सारा जो पर्दों के पीछे हो जाता ना सामान इकट्ठा, दिखता तो है नहीं, फिर हम उसकी तरफ ही छुपाते रहते हैं। तो ये कुछ थैली वगैरह थी और सामान रखा था, सारा मैंने उठा दिया। और बच्चों का घर है, बच्चे भी सामान इधर उधर रखते ही रहते हैं तो फैल ही जाता है। तो चादर वगैरह बिछा दी थी, अभी झाड़ू लगाई है, पोछा पोछा लगा के अच्छे से डस्टिंग की है। और ये जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं, दरवाजे तो इन पे जो धूल है वो सारी हस्बैंड को बोला कि वो आप मेरी हेल्प कराओ। तो उन्होंने साफ़ करी है सारी। मैंने पर्दे वगैरह धोए, मशीन लगाई तो पूरे दिन मशीन लगी ही रही क्योंकि लाइट चली गई थी कल। लाइट बड़ा परेशान कर रही थी। और उसी बीच साफ़ सफाई के दौरान ही खाना तो देखो ज़रूरी ही है, खाने के बिना काम नहीं चलेगा। तो फिर वैसे रोटी तो लेट ही खाई थी, बच्चे स्कूल से आए तो फिर उन्होंने, हाँ आज बच्चे स्कूल गए थे, आए तो उन्होंने सॉस लगा के रोटी खा ली। और उस टाइम कड़ी पकने ही लग रही थी, वो कह रहे मम्मा खानी है सॉस के साथ। मैंने कहा चलो खा लो। फिर बस रोटी फिर मैंने पहले ही बना के रख ली थी, रोटी उन्होंने पहले खा ली। फिर उसके बाद कड़ी चावल ही फिर मैंने उनको दिए। तो बस उसमें कुकर में मैंने चावल रखे हुए हैं, आज खुले ही बनाए हैं पर कुकर में बनाए हैं क्योंकि मैं बड़ा बर्तन था ना जो उसमें दूध रखा था, तो उबालने जब ऐसे चावल खुले बनाते हैं तो बड़ा बर्तन चाहिए होता है। तो मैंने कुकर में ही बना दिए क्योंकि जो झरनी होती है ना, डालने तो उसी में ही है, पानी तो निकल ही जाएगा। तो इस चीज़ का कोई वैसे मतलब बनता नहीं है कि भाई कुकर बने हैं तो। और बस बेसन में मैंने लस्सी के अंदर बेसन डाला है, बेसन के अंदर मैंने जो सूखे मसाले होते हैं वो सारे डाल दिए हैं। और इधर बेसन लिया है 1 चम्मच, उसके अंदर मैंने गेहूं का आटा डाला है। और इसके अंदर फिर नमक और हल्दी डाली है बस। और अच्छा, फिर मैं जो ये पकौड़ी होती है ना हमारे यहाँ पे कड़ी की, मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे जो है प्याज वगैरह के तो खाते नहीं है और आलू भी नहीं खाते, तो मैं ऐसे मिक्स वाली हमारे यहाँ पे डालते ही नहीं है। जो अगर खाते हैं तब भी नहीं डालते, हमेशा ऐसे प्लेन जो पकौड़ी होती है ना कड़ी की, यही डालते हैं। तो जी फिर मैंने पकौड़ी बनाई है थोड़ी सी, और बेसन का बैटर जो है ये ऐसे घोल के रख दिया है। बस अब ये कड़ी पक जाएंगी ना, सॉरी ये पकौड़ी हो जाएंगी तो साथ ये पकने फिर कड़ी को छोंक दूंगी साथ ही, ये धीरे धीरे पकती रहेगी। चावल जो है तैयार हो गए हैं और बाहर मशीन लगी हुई है, धूप छाँव सी हो रही है। कभी एकदम से इतने तेज़ बादल हो जाते हैं कि बारिश आने लगती है, कभी फिर धूप निकल जाती है, तो मौसम ऐसे हो रहा है। तो बस मशीन बाहर लगी हुई है, इधर पकौड़ी इतना सिक रही हैं तो मैं यहाँ पे प्याज भी साथ के साथ कट कर दूँगी, साथ के साथ काम होता रहेगा। और डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है, बस फिर मंदिर की सफाई करनी है, सामान भी लेके आना है मंदिर में पूजा के लिए जो नवरात्रों में लगेगा। तो देखते हैं भाई कितना हो पाएगा, तो ये सोच के बस फिर लगी रही थी। लेकिन खैर काम मैंने फिर पूरा कर ही दिया, मतलब सामान वगैरह भी फिर लेके आ गई थी मैं पीछे से। पीछे का मतलब ये होता है कि पीछे हमारे यहाँ पे मार्केट है ना, तो वहाँ से। और तेल तो गर्म था ही, उसमें मेथी डाली है, प्याज डाले हैं। प्याज कड़ी में हमेशा लंबे ही मैं डालती हूँ क्योंकि हर कटिंग का अपना एक अलग स्वाद होता है। तो मेथी में ही हम छोंक लगाते हैं कड़ी का, बहुत सी जीरा डालते हैं, मेथी डालते ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने लहसुन हम खाते नहीं हैं, और इस तो थोड़ा बाईवादी को रोकने के लिए हींग, भूरी मिर्च ली है, काली मिर्च ख़त्म हो रही थी, ऐसे काली मिर्च डालती हूँ। और लौंग को मैंने ये चकले के ऊपर पीस लिया है और ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। बस वैसे मैं थोड़ी सौंठ भी डाल देती हूँ। और अदरक वगैरह से फिर ना खड़ा खड़ा मसाला काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, तो बच्चे फिर खाने में थोड़ी नखरे दिखाते हैं, मतलब खाते से नहीं है, फिर उसको छांटते रहेंगे। तो छान के ही कड़ी ले लेती है, छान लेती है उसको, पानी पानी सा आ जाता है, मसाला सारा ऊपर रह जाता है। तो जी बस इस तरीके से फिर सौंठ का मैं डाल देती हूँ पाउडर, लेकिन सौंठ भी अब ख़त्म हो रही थी तो सौंठ भी नहीं मैंने डाल ली है। और ये मैंने वो वस्त्र जो है वो तो तैयार हो गए थे, बस ये माता की पोशाक रह रही थी।
फिर वो मैंने मासा की पोशाक बना दी और फिर उनको पकड़ा दी। ये बीच में जो कपड़े रह रहे थे ना बारिश और लाइट की वजह से जो दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने इनको धो दिया शाम के टाइम और सुखा के फिर मैंने टांग दिया। थोड़ी हवा निकल जाएगी, नहीं तो फिर स्मेल हो जाएगी ना, इस वजह से। वैसे मौसम अभी भी काफ़ी बादल हो रहे हैं, बारिश का ही है। तो जी बस इस तरीके से साफ़ सफाई का सारा काम हो चुका है। अब कल नवरात्रे हैं, मंदिर की जो है वो रात को मैं देखूँगी, अगर पूजा वगैरह का मतलब हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब मंदिर की साफ़ सफाई नहीं तो फिर अगले दिन सुबह ही कर लूँगी। तो बस ये जो है ना कपड़े वगैरह का हो गया था, क्योंकि आज वैसे अमावस थी तो पहनने के मैंने फिर धोए ही नहीं, सिर्फ ये चद्दर धो दी थी। और कल फिर वीरवार है तो कल भी कपड़े नहीं धोएंगे, तो परसों तक काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो बस दिखेंगे जैसे भी रहेगा। उधर पर्दे भी जो है, पर्दे कुछ चद्दरें काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि छाया बिछाती है तो इधर उधर रखती रहती है तो कहीं कहीं इकट्ठी हो जाती है। तो बस पर्दे भी धो दिए हैं, सुखा दिए हैं, टांग दिए हैं। और ये था बस आज का व्लॉग इतना। तो कैसा लगा है व्लॉग आपको बताना ज़रूर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।